नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। साथियों, हमारे दर्शकों का एक कॉमन सा सवाल रहता है कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन लंबे समय के लिए याद नहीं कर पाते हैं। हम एक बार के लिए याद हो जाती है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। चीज़ें याद करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है जिससे हम चीज़ों को याद करें और हमेशा के लिए याद रहे? याददाश्त कमज़ोर है या सीखने में समस्या आ रही है? इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। साथियों, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें किसी की स्पर्धा नहीं करनी। हर व्यक्ति की अपनी अलग स्मरण शक्ति होती है। कई स्लो लर्नर होते हैं जो बहुत धीरे सीखते हैं, लेकिन कुछ बहुत तेजी से भी सीख लेते हैं। बहुत से लोग याद करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आज के वीडियो में हम भी जानेंगे कि पढ़ाई करने का एक वैज्ञानिक तरीका क्या है जो हमें हमेशा के लिए याद रहे। विज्ञान हमें हमारी सभी समस्याओं का विश्लेषण और समाधान खोजने में हमारी सहायता करता है। अगर आप किसी भी समस्या का कारण पता कर ले तो उसका निवारण निकालना आसान होगा। तो समाधान करने के लिए काम यही होगा कि किसी भी समस्या का तलाश करें कि वो क्या है। याद न होना एक समस्या है और इसका भी एक अपना निदान है। आइए इस अनुभव सिद्ध पद्धति को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति से कठिन और लंबे से लंबे उत्तर याद कैसे करेंगे और उसे एग्जाम हॉल में कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूले को जानते हैं। जब भी कोई उत्तर हम याद करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है एकांत में होना या शांत माहौल में बैठना। जैसे कई हमारे छात्र हैं जो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते हैं, उसका एक ही कारण है कि एकांत के लिए ही लाइब्रेरी ज्वाइन की जाती है। पढ़ना तो हम रूम पे या घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी एकांत के लिए होती है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो एकांत में बैठकर करें, जिससे अच्छी तरीके से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। याद करते समय हमारा दिमाग पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। उस समय किसी भी तरह की हड़बड़ी, परेशानी, उथल पुथल, तनाव, चिंता, दुख, क्षोभ या क्रोध नहीं होना चाहिए। जिस उत्तर को हम याद करना चाहते हैं उसे रटने की बजाय उसे सोच समझकर याद करने का प्रयास करना चाहिए। उसे बार बार दोहरा कर उसे दिमाग में सेटल करने का प्रयास करना चाहिए। याद करने की परंपरागत पद्धति गलत और अवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें हम रटंत पद्धति पर अधिक जोर देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से याद करने के लिए अपने उत्तर को धीरे धीरे रुक कर समझकर एक बार में शुरू से अंत तक पूरा एक साथ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका को बंद कर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए पूरे उत्तर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने दिमाग में घुमाइए। इससे उत्तर की मोटे मोटे तौर पर जो रूपरेखा है वो दिमाग में बन जाती है। इन दोनों क्रियाओं को 5 से 6 बार दोहराइए, अर्थात 5 से 6 बार उत्तर को धीरे धीरे समझकर पढ़िए और फिर उत्तर पुस्तिका को बंद करके इसे अपने दिमाग में घुमाने का प्रयास कीजिए। अब अपनी उत्तर पुस्तिका को बंद करके एक तरफ रख दीजिए और अपनी रफ कॉपी निकालकर उस पर दिनांक और समय लिख लीजिए। उत्तर को बिना नकल मारे जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास कीजिए। लेखन के दौरान उत्तर के बीच बीच में कोई चीजें जो आप भूल रहे हैं उसके लिए खाली जगह छोड़ते चले जाइए, जिससे आप बाद में नोटबुक की सहायता से उन्हें भरेंगे तो वो चीजें याद हो जाएगी। इस तरह से पूरा उत्तर लिख डालिए और तब घड़ी देखिए और उत्तर लिखने का समय नोट कर लीजिए। अब अपनी उत्तर पुस्तिका खोलिए और लिखते समय जितने शब्द या वाक्यांश याद न आने के कारण छूट गए हैं उनको खाली जगह को उत्तर पुस्तिका से देखकर दूसरे रंग की स्याही से भर दीजिए। अब बार बार अपने पूरे उत्तर को दिमाग में घुमाकर नए पन्ने पर नोट कीजिए। जब आप चीज़ों को इस प्रकार 5 से 6 बार लिखते हैं, याद करते हैं तो चीज़ बड़े बड़े मोटे तौर पे आपको याद हो जाती है। इसका परीक्षण करने के लिए आप
एक आईने के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाइए। इसमें फायदा ये होता है कि आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स काम करने लग जाते हैं, सारी इंद्रियां काम करने लग जाती है, जैसे हमारी आंख, कान, मुंह, दिमाग और आपका शरीर। इस तरह आप अपने प्रयोग के अंत में देखेंगे कि आपको न केवल उत्तर याद हो गया है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। और जब आप एक बार कॉन्फिडेंस पैदा कर लेते हैं तो फिर कोई भी उत्तर आपके लिए बड़ा या कठिन नहीं होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने पढ़ाई करने के वैज्ञानिक तरीके के बारे में जाना है कि हम कैसे चीज़ों को पढ़ें जिसे हम हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।